गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार यूँ तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में एक अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। इसको उत्तराखंड में कहते हैं घुघुतिया। और घुघुतिया का त्यौहार क्यों मनाया जाता है वह मैं आपको बताती हूँ। और इस तरह के पकवान बनाए जाते हैं उस दिन। इनको बोलते घुघुते। ये डमरू, ये फिरकी, ये तलवार, ये अनार का फूल और ये घुघुते और ये शक्करपाले, ये चीज़ें हमारे वहाँ बनाई जाती हैं। और इसकी कहानी एक बहुत लंबी है। कहानी ये है कि जब बहुत पहले कुमाऊँ मंडल में, उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल में चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था। उस समय चंद्रवंशी राजा कल्याण सिंह बहुत एक अच्छा राजा हुआ। और उसकी जब वो राजा थे तो उस समय उनके सारा कुछ तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन क्या था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसका मंत्री बहुत खुश रहता था कि राजा के बाद मैं राजा बनूंगा, ऐसा वो उसके दिमाग में था। लेकिन एक बार राजा रानी बागेश्वर धाम में गए और बागेश्वर भगवान से पूजा अर्चना की, तो बागेश्वर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया पुत्र प्राप्ति का। और कुछ दिन बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह खेलने लगा। जब राजकुमार खेल रहा था उसका नाम रखा गया निर्भय सिंह। निर्भय सिंह को माँ कहती थी, जो रानी माँ थी वह प्यार से उनको कहती थी घुघुती। घुघुती एक पक्षी का नाम है जिसको कहते हैं घुग्गू भी कहीं बोला जाता है। वो कबूतर की तरह दिखता है। उस घुघुती को माँ के नाम पर माँ बच्चे का नाम प्यार से घुघुती कहती थी। तो घुघुती एक बार बगीचे में खेल रहा था तो क्या हुआ कि राजा के जो मंत्री था उसने षड्यंत्र रचा और राजकुमार का अपहरण कर लिया। जैसे ही राजकुमार का अपहरण किया तो कौओं ने देख लिया। बगीचे में कौए भी थे तो कौओं ने देख लिया। तो कौओं ने राजा के जो अपहरणकर्ता थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। बहुत सारे कौए आ गए और आक्रमण कर दिया। तब भी मंत्री और उसके सहयोगी उसको बच्चे को लेकर यानी राजकुमार को लेकर जंगल की तरफ भागे। ऐसी छीना झपटी में क्या हुआ कि राजकुमार के गले में जो मोतियों की माला थी वो माला टूट गई और उसी माला को लेकर एक कौवा वापस राजमहल में आ गया। तब तक क्या हुआ, राजमहल में सभी देख रहे थे कि बच्चा नहीं है, यानी राजकुमार कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, ऐसे ऐसे वहाँ कोहराम मचा हुआ था। तो इतने में कौवा आ गया। कौवे ने माला दिखी तो राजा समझ गया कि कौवा जानता है कि राजकुमार कहाँ है। कौवा उड़ने लगा और कौवे के पीछे पीछे राजा भी भागा। जंगल की तरफ भागे तो जंगल में राजकुमार को छुड़ा लिया और वापस राजकुमार को लेकर सकुशल वापस अपनी राजधानी में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने कौवों के लिए दावत की और अनेक प्रकार के मीठे पकवान कौवों के लिए बनाए। और वह मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन फिर उन्होंने बहुत सारी इस तरह की पकवान बनाए। आटे के बनते हैं और इनमें घी डाला जाता है और मीठा डाला जाता है, यानी गुड़ का पानी बनवाया जाता है, फिर उससे बनते हैं ये। और ये शक्करपाले भी ये मैदे और उसके बनते हैं, इसमें चीनी का घोल डाला जाता है। और ये सारे बहुत बड़े और चीज़ पूड़ी पकवान हलवा पूरी सारी चीज़ें माँ ने बना के कौवों की। अब उस समय तो रात हो गई बच्चे को लाने तक, तो रात में सब बनाए और सुबह को खिलाए। इसी तरह यह त्यौहार आज भी हमारे वहाँ मनाया जाता है। और आज मकर संक्रांति के दिन आज बनाया जाता है। और इसके बाद कल सुबह में कौवों को बुलाया जाता है और कौवों को खिलाया जाता है। और उसके बाद ही सब लोग खाते हैं। और बच्चों के माला इसकी बनाई जाती है और बच्चों के गले में डाल के बच्चे इधर उधर गलियों में घूमते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।